Assalamualaikum ji. In this video I'm going to discuss about the middle cranial fossa, but before discussing I just want you to have a look on this beautiful skull. This is your skull basically, and after removing this part of a skull you can see this is anterior cranial fossa, this one is the middle cranial fossa, and this is the posterior cranial fossa. ठीक है, ओके आज हम पढ़ेंगे मिडिल क्रेनियल फोसा के बारे में, क्योंकि एंटीरियर क्रेनियल फोसा मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मिडिल क्रेनियल फोसा पढ़ने के से पहले देखो, मिडिल क्रेनियल फोसा ये है एंड दिस इज द टेम्पोरल बोन. ठीक है, दिस इज द टेम्पोरल बोन, दिस इज वन इज द, ये जो है फ्रंटल बोन है. एक मिनट. तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है इसमें कि मिडिल क्रेनियल फोसा जो है वो टेम्पोरल बोन से रिलेटेड है. तो हम टेम्पोरल बोन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि टेम्पोरल बोन के क्या क्या पार्ट्स हैं, फिर मिडिल क्रेनियल फोसा की जाने बढ़ेंगे. फोकस लूज हो रहा है बहुत. अच्छा जी, तो पहले इस पिक्चर में देख लें. दिस इज द टेम्पोरल बोन, और ये टेम्पोरल बोन के सारे पार्ट्स मेंशन है. तो ये जो पार्ट है, दिस इज द स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. दिस वन इज द zygomatic प्रोसेस, दिस इज द tympanic पार्ट, एंड दिस वन इज द mastoid प्रोसेस. दिस इज द पिटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन. ठीक है, एक और बार रिपीट करके खुद देख लो ये. अब मैं जो है उसमें दिखाती हूँ आपको स्कल में कैसा दिखता है. ओके जी, सो दिस इज द टेम्पोरल बोन. टेम्पोरल बोन को मैं आपको पार्ट्स बताने लगी हूँ. दिस इज द स्क्वामस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, दिस वन इज द zygomatic प्रोसेस, दिस इज द tympanic पार्ट. ये जो पार्ट है दिस इज द mastoid पार्ट, एंड दिस पार्ट इज नोन एज द पिटरस पार्ट. ठीक है, तो mastoid और पिटरस पार्ट तकरीबन एक ही साथ होता है. तो मिडिल क्रेनियल फोसा पढ़ने से पहले हमें जो है टेम्पोरल बोन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो मैंने आपको दे दिया. अगेन बता देती हूँ. दिस इज द स्क्वामस पार्ट, zygomatic प्रोसेस, tympanic प्लेट, mastoid प्रोसेस एंड द पिटरस पार्ट. अब मैं आपसे मिडिल क्रेनियल फोसा के बारे में बात करती हूँ. मिडिल क्रेनियल फोसा के बारे में जो है स्टार्ट करते हैं बात करना. बल्कि मिडिल क्रेनियल फोसा के बारे में बताने से पहले मैं आपको स्फिनोइड बोन भी डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये मिडिल क्रेनियल फोसा है. ठीक है, बेसिकली दो बोन्स होती हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं मिडिल क्रेनियल फोसा में. वन इज द टेम्पोरल बोन एंड द अदर बोन इज नोन एज द स्फिनोइड बोन. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था. दिस इज द लेसर विंग एंड दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनोइड. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्फिनोइड बोन. सबसे पहले चलें, ये जो है ये लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड है. ठीक है, दिस इज द लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड. दिस इज द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस. ये ऑप्टिक कैनाल है जहाँ से ऑप्थेल्मिक आर्टरी और ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती पास हो रही थी इनटू द ऑर्बिट. ठीक है, अगेन दिस इज द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस. दिस वन इज द लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड. ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज नोन एज सेला टर्शिका. ओ सॉरी, दिस पार्ट इज नोन एज टर्बेक्यूलम सेले. ठीक है, ये जो उभार दिख रहा है ना, ये है टर्बेक्यूलम सेले. ये जो पार्ट है इसका नाम है डॉर्सम सेले, और ये जो अंदर पार्ट है इसका नाम है सेला टर्शिका. ठीक है, क्या नाम है? सेला टर्शिका. दोबारा रिवाइज करते हैं. दिस इज द डॉर्सम सेले, दिस वन इज टर्बिक्यूलम सेले, एंड दिस इज नोन एज द सेला टर्शिका. तो लेसर विंग, एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, टर्बिक्यूलम सेले, सेला टर्शिका एंड डॉर्सम सेले. इसके बाद हमें दिख रही हैं कुछ ओपनिंग्स. ये ओपनिंग्स हम पढ़ते हैं, इन ओपनिंग का क्या क्या नाम है. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ एंटीरियर क्रेनियल फोसा की वीडियो में. दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ठीक है, अच्छा अभी ओपनिंग में आपको बताती हूँ. ये जो मार्क्ड हुई हुई है लाइन, यहाँ तक हमारे पास है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड. यहाँ से लेकर ये पूरा ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड है. ठीक है, दिस इज द लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड. अच्छा, तो ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड में हमारे पास ओपनिंग्स हैं. दिस इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ठीक है, ये जो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है. उसके बाद ये जो लाइन से तीन ओपनिंग है ना, ये दिख रही है आपको. इसको आप ROS निमोनिक होता है ना, ROS से याद रख लो. ठीक है, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, एंड दिस वन इज द फोरामेन स्पाइनोसम. ठीक है, तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, फोरामेन रोटेंडम,
फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोसम। ठीक है, ये 4 ओपनिंग है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड में हमारे पास। अब बोन्स की बात करते हैं कि मिडिल क्रेनियल फोसा में कौन सी बोन अपना कंट्रीब्यूशन देती है। तो ये बात तो आपको पता ही है, दिस इज द स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। ये टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन का पूरा कंट्रीब्यूशन है, और इसके साथ साथ एक पैराइटल बोन होती है, उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था, आपको एंटीरियर क्रेनियल फोसा में बताया था कि फ्रंटल लोब जो होती है उसको हाउस करता है, जबकि मिडिल क्रेनियल फोसा हाउसेस द टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। कॉमन सी बात है, टेम्पोरल लोब में है तो टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो मिडिल क्रेनियल फोसा होता है वो देखो डीप होता है और इंफीरियर होता है देन द एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये आपको एंटीरियर क्रेनियल फोसा दिख रहा है। मिडिल क्रेनियल फोसा डीप है, ठीक है, अंदर की तरफ है, और नीचे की तरफ है एंटीरियर क्रेनियल फोसा से। ठीक है, और ये बीच में नैरो है और साइड्स में जो है एक्सपैंड हुआ है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।